देश की सियासत बदलेगी। पूरे देश की निगाह है, सरकार रहेगी या जाएगी मोदी जी की जी। कि अल्पसंख्यक हमसे नाराज नहीं हो। उनकी नाराजगी मोल लेने की जहमत आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं उठाई। मोदी की जो सरकार है वह हिंदुत्व के हार्ड लाइन पर ही चलेगी। ऐसी है गुलाम घोष, लालू जी से जाकर मिल लिए, कहना फुसी कर एमएलसी तो कृपा पात्र होता है कि नागपुर गए मोदी, आए अब बहुत कुछ होगा। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया। वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी उनके एक वोट से। अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा? है भागलपुर दंगा कब हुआ था, किसके समय में हुआ था? कांग्रेस के राज में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। देश की सियासत बदलेगी, क्यों, आखिर हो क्या गया है? तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कहा जा रहा है कि देश की सियासत कल से बदल जाएगी, वक्फ संशोधन बिल आने वाला है, तो सर क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वक्फ संशोधन बिल तो कल आएगा, इसकी तैयारी हो गई है ना। तो 8 घंटे तक बहस भी होगी, संभवतः जो है उसका नियम, लंबी बहस होगी और उसमें पूरे देश की निगाह है, सरकार रहेगी या जाएगी मोदी जी की जी। चूंकि अल्पसंख्यकों का सवाल, और इस देश में अल्पसंख्यक ही सबसे बड़े जो है चुनावी मुद्दा हुआ करते हैं। जो दल सियासत करती है जी। उसकी दिली इच्छा होती है कि अल्पसंख्यक हमसे नाराज नहीं हो। उनकी नाराजगी मोल लेने की जहमत आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं उठाई, चाहे वह कांग्रेस हो, वामपंथी हो या समाजवादी हो। यह बोझ, यह जोखिम उठाने की साहस सिर्फ भाजपा में है और भाजपा की सरकारों में। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया। संसद में स्वयं क्या बहुमत नहीं, पार्टी को मात्र 240-44 उनके पास अपने सांसद जी। बाकी सहयोगी दलों के भरोसे चल रहे हैं। एक हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, वो बाल जोगी को लोग नहीं भूला होगा, अभी तक याद है। वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी उनके एक वोट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब याद होगा, थोड़े भूले होंगे, चाहे भाजपा के रणनीतिकारों को जी। वो परिस्थितियां और वो स्थितियां और वो सरकार गंवाने की जो है चोट, यह भी याद होगी। बावजूद इसके इतने बड़ा जोखिम मोल ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसमें भी एक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, जदयू जिसके पार्टी है, जिनकी पार्टी, वह भी सरकार की अहम हिस्सेदार है, जिसके कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। और दूसरे हैं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, उनका तो बता ही दिए कि क्या है। छटपटाहट उनकी भी है। उन्होंने इफ्तार के समय कहा था मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, कभी उन पर जो है कोई आंच नहीं आने देंगे उनके हित पर। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, और मुख्यमंत्री तो बोलते ही रहते हैं, हमसे बड़ा कौन काम किया मुसलमानों के हित में? नीतीश कुमार अपने, और ललन सिंह ने तो दहाड़ के कहा कि आज लोग कांग्रेस घरियाली आंसू बहाती है। भागलपुर दंगा कब हुआ था, किसके समय में हुआ था? कांग्रेस के राज में। दंगा पीड़ितों को क्या मिला, उनके साथ क्या न्याय हुआ, यह भी सवाल उन्होंने दागा। ललन सिंह ने बोला कि न्याय भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दिलवाया। और लालू प्रसाद की सरकार में तो कहना नहीं चाहिए, दंगा पीड़ितों को कितना फायदा हुआ और दोषियों को कितनी सजा हुई, कहीं कोई जो है न उसका उल्लेख है न कहीं कोई चर्चा। तो आज ललन सिंह बड़ा जवाब दिए। इनकी पार्टी में कहा जाता है कि दरार हो गया बिल पर,
जदयू में कि एमएलसी हैं गुलाम घोष, जिनका क्या जनाधार है आज तक हम लोग नहीं जानते हैं। सर एमएलसी हैं तो लालू जी से जाकर मिल लिए, कहना फुसी कर एमएलसी का क्या जनाधार होता है? एमएलसी तो कृपा पात्र होता है। कृपा पात्र। हाँ, किसी भी पार्टी का हो, जनाधार होगा तो चुनाव जीतेगा ना, चुनाव लड़ेगा ना। तो चुनाव लड़ के आता है जो जनप्रतिनिधि बनता है, उसको उसके बारे में जनाधार की बात की जा सकती है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि नीतीश के दूत थे, महादूत, लालू जी से मिल लिए। नीतीश जी के दूत थे तो इसका मतलब नीतीश जी भेजे हैं। आज नीतीश जी कहे होंगे, इसका मतलब कि आप ने जैसा सवाल किया, चर्चा है कि नीतीश जी ने आज कहे जो वो बोल रहे हैं हम विरोध करेंगे बिल का, पूरा विरोध कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जो है गुलाम गौस के मुंह से कहवा रहे हैं कि जदयू उनकी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ में है। लेकिन संजय झा, ललन सिंह तो कुछ और कह रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि जो संजय झा जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, सांसद क्या कहता है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हाँ, राज्यसभा सदस्य हैं, जी। और ललन सिंह जो मंत्री हैं, सांसद हैं पार्टी के, उन्होंने तो कहा कि नहीं, हम लोग विचार करेंगे संसद में जब बिल आएगा तब समय हम लोग बताएं, देखेंगे रुख मेरा क्या होता है। लेकिन एगो पता चला है, जानकारी है कि कल बैठक हुई थी संजय झा और ललन सिंह के साथ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की। उसके बाद बिल पर क्या है, कैसे है, तमाम बातें हुई। और आज जो बयान है वह ललन सिंह के हो या संजय झा के, कहीं से भी बिल के विरोध में नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है संसद में जब पेश होगा बिल तब देखेंगे क्या होता है। मतलब बिल तो पेश होना। हाँ, पेश होगा कल। बीजेपी तो अपना व्हिप भी जारी कर दी है। नरेंद्र मोदी की सरकार कटिबद्ध है। अरे सर, कटिबद्ध, जोखिम जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक चीज अपने दर्शकों को बताइए, समझाइए कि ये नागपुर इफेक्ट तो नहीं है। अभी गए थे ना मोदी मिलने के लिए, नागपुर गए थे आरएसएस के सोमा, क्योंकि सर चर्चा है कि नागपुर गए मोदी, आए अब बहुत कुछ होगा। वहां गए थे, यह भी तय है। और दूसरे प्रधानमंत्री हैं, वाजपेयी जी 2000 में गए थे, उसके बाद ही गए, ये अभी तक नहीं गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहली बार गए। ठीक है, वहां गए आरएसएस। अरे नहीं, मतलब सर ये बिल आ रहा है तो उसका इफेक्ट माना जाए कि नहीं माना जाए? देखिए, नागपुर से संचालित होती है सरकार, यह विपक्ष का आरोप। ठीक है। और स्वाभाविक है कि जिसकी मदर पार्टी है, संगठन है, पार्टी नहीं संगठन है, तो स्वाभाविक है कि अपने मदर संगठन की बात पर कहीं न कहीं से गौर करेगी, उसकी नीति पर चलेगी, विचारधारा पे चलेगी, विचारधारा पर चलेगी। आज जो है कांग्रेस की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष, अपनी विचारधारा पर कांग्रेस चलती है, उसका तो कहीं से कोई आलोचना उसकी नहीं होती है। फिर भी राहुल गांधी संविधान का पोथी लेके घूमते बोलते हैं कि संविधान की रक्षा करनी है। 7 को आ रहे हैं फिर राहुल गांधी सर पटना, फिर संविधान पे बात करेंगे। और जब इमरजेंसी लगा था बिहार में, देश में आपातकाल, उस समय कहाँ थे? काहे नहीं पूछते हैं पुराने कांग्रेसियों से कि क्या ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि आप संविधान का गला घोट दिए? सवाल लगना चाहिए ना। उस समय बोलती बंद हो जाती है। ऐसा सही कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। अगर इस वीडियो को देखेंगे, इस बहस को, तो जरा 7 तारीख को आ रहे हैं तो जरा उनसे एक सवाल पूछ लिया जाए। नहीं, आज युवा पे जोर दे रहे हैं, कन्हैया को ही पूछना चाहिए सर। कन्हैया को तो भगा दिए। कन्हैया फिर कल से 2 तारीख से किशनगंज से फिर से यात्रा पर कन्हैया। लोग तो कह रहे कि युवा है कन्हैया, बेचारे ऐसा ना वहां पर हुआ मारपीट अररिया उधर सीमांत अररिया में बेचारे भाग खड़ा हुए। आ रहे हैं 2 से फिर यात्रा शुरू हो रही है। उनके वो सिपाही बिहार में कैसे लड़ेंगे उनके लिए? ये तो भाग खड़ा होते हैं। एक गो तनी मनी घटना हुई, उसी में भाग खड़ा हुए, हल्की झड़प में। कहीं बड़ी घटना हो जाएगी तब तो वो भागेंगे, तो फिर ऐबे नहीं करेंगे। नहीं टिकेंगे सर। कन्हैया पर बड़ा दारोमदार है कांग्रेस को भरोसा है। एक चीज, जोखिम,
जोखिम की बात कर लेते हैं। हम लोग तो इफेक्ट बात कर लिए कि नागपुर का इफेक्ट शुरू हो गया क्या दिल्ली की सत्ता पर। अब सर जोखिम का मतलब यह है कि अगर बिल में कोई अड़चन आ जाए, मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी की चाल धाराशायी हो जाए तो क्या होगा? क्या देश में फिर से चुनाव होगा लोकसभा का? क्या मध्यावधि चुनाव होंगे? देखिए, हालांकि ऐसी संभावना नहीं लगती है। चंद्रबाबू नायडू का भी जो अभी तक का रुख है उससे नहीं लगता है कि वह सरकार गिराने के मूड में है। हाँ, अल्पसंख्यकों के हित की बात वो करते हैं, वो तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। हाँ, और हित की रक्षा करने का आश्वासन भी देते हैं, लेकिन कहीं से यह नहीं कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे अगर सरकार ने बिल लाया तब। नहीं सर, अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा? जरा हम इसको समझ, तब तो चुनाव ही होगा ना। देखिए, सरकार अगर ठीक इस मसले पर हाँ। वक्फ संशोधन विधेयक पर अगर सरकार गिर गई, ठीक है, क्योंकि बहुमत नहीं, हालांकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी दल हैं जो आ जाएंगे आगे। वह जो है वाजपेयी जी का काल नहीं है, अभी हम बार बार कह रहे हैं मोदी का काल है, मोदी जी का काल है। अच्छा, और अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं कि जोड़ के रखे होंगे कहां से हम किसको लावे और किसको भागने पर उसको फिट करें। शतरंज की चाल होती है ना, गोटी कहाँ रखे, लोग को दिखाई पड़ता, अरे अब तो मर गया शाह और मात हो गया। अच्छा सर, बीजेपी लेकिन जो माहिर खिलाड़ी होता है उसको पता होता है कि कैसे जो है राजा और रानी को बचाना है। तो ये कहानी शतरंज की है और मौजूदा सियासत की है। हाँ। सर, आप शतरंज कह रहे हैं तो क्या इसीलिए भाजपा यह दावा कर रही है कि गुल खिलेगा? बहुत ऐसे दल हैं विपक्ष के तरफ जो इस मसले पर हमारे साथ होंगे। हाँ, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं इसको शतरंज की चाल मान ली जाए। शतरंज की चाल है। जो बेनकाब होंगे उनको अल्पसंख्यक के मतलब हिंदुत्व के नाम पर उनको भाजपा बेनकाब करेगी। अरे सर, एक चीज, आज इसका उदाहरण है, क्या स्थिति हो गई। हिंदुत्व के नाम पर भाजपा जीत गई, अपनी बहुमत ले ली, और सेकुलरिज्म के नाम पर अब भाजपा पर जो है अल्पसंख्यकों को जो है सताने और हिंदुत्व का जो है राग अलापने का आरोप लगाते लगाते उद्धव ठाकरे कहाँ चले गए? नदी के उस छोर पर। हाँ, कितना मेहनत किए थे बाला साहेब ठाकरे पार्टी को बनाने में और पार्टी को जो है राजनीतिक मानचित्र पर स्थापित करने में। सर, थोड़ा सा अब हम आ जाए महाराष्ट्र में, बिहार पे जरा आते हैं, जरा देश की बात। सर, इसका मतलब यह जो वक्फ संशोधन बिल आने वाला है, क्या होगा पता नहीं, कितना समर्थन मिलता है, सरकार बचती है नहीं बचती है, लेकिन एक मतलब तो निकल गया क्लियर कि जो मोदी की जो सरकार है वह हिंदुत्व के हार्ड लाइन पर ही चलेगी, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली की सत्ता हो। देखिए, हिंदुत्व के हार्ड लाइन पर नहीं अभी नहीं कह सकते आप इसको कि हिंदुत्व के हार्ड लाइन पर चलेगी, लेकिन जो चीज राष्ट्रहित में अभी तक राष्ट्र हित में नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर उसे ढोया जा रहा है और वोट के खातिर जिसके लिए हाय तौबा मचाया जा रहा है, उन तमाम चीजों को भाजपा बदलेगी। सर, बिहार में क्या होगा? भाजपा बदलेगी तो बिहार में क्या होगा सर? अब धारा 370 ये हो जाएगा, कट जाएगा, जल जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो 3 तलाक वाला कानून क्या हुआ? अल्पसंख्यकों के वोट से डर के जो है साहबानो कांड हो गया था ना, संशोधन बदल गए। प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी। भाजपा नहीं, अब अड़ी रही, हो गया ना, कानून लागू कर दिए मोदी की सरकार। तो जब जो भी होगा, और मुस्लिमों के ही लीडर कहते हैं
यह मुस्लिमों के हित में भी है। हित में हाँ। सर सियासत बिहार की, चूंकि बिहार में चुनाव है कुछ ही महीनों के बाद, तो बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा अगर छिटका छिटकी हो जाए एनडीए में, लालू जी लपक लें अगर नीतीश कुमार को, तो क्या होगा? बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी? देखिए, लालू जी तो लपकने के लिए बैठे हुए हैं। ये उनको तो लगता है कि जब तक नीतीश जी को नहीं लपकेंगे तब तक अपनी सरकार नहीं बनेगी। निभरोस हैं लालू जी, भले चिकर चिकर के कहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन है निभरोस, दरवाजा खुला लगते हैं। और नीतीश कुमार है कि अमित शाह के सामने फिर कसम खाया कि अब वो गलती नहीं होगी, अब वो नहीं गलती होगी। इसका मतलब है कहीं न कहीं से नीतीश कुमार या उनके तमाम जो है सिपा सालार, हाँ सिपा सालार या रणनीतिकार यह मूड बना चुके हैं कि विधानसभा चुनाव तक एनडीए में रहना है और एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। काहे कि देखिए, रालोमा के उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी सुर जो है बेसुरा नहीं है, मध्यम है। वो तो सर अभी अनजाने हैं, कह रहे हैं आएगा तो पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उनको सर वक्त लगेगा, लगता है ऐसा। मध्यम है। अच्छा, मध्यम है। हाँ, चिराग पासवान थोड़ा बहुत उछल रहे हैं। चिराग पासवान की जो स्थिति है वह सियासी जोखिम नहीं उठाएंगे। अगर वह जोखिम उठाते हैं तो जो उनकी आकांक्षा है, जो भविष्य में वह राजनीति का जो चाहते हैं कि मेरी राजनीति बिहार में इस तरह से केंद्रित हो, मतलब कि बिहार की राजनीति के हम एक छत्र युवा नेताओं में मेरे भी गिनती हो, वह नहीं हो पाएगी। उनको भी जो है किसी के पीछे पीछे चलना होगा। तो जो अब युवाओं का दौर आने वाला है उसमें सियासी लाभ लेने के लिए चिराग पासवान कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि देश की सियासत क्या कल से बदल जाएगी, क्या देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।